हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देख के आए होंगे कि थंबनेल में देखा कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पक्का बोर्ड में आएगा। आप खट से थंबनेल को टच किए, आधे से ज़्यादा तो खाली कॉपी पेन ली हुई है, का तो पहुड़े हुई हैं अपन हुए से अपन सोचेंगे चलो देख लीजिए जाए, शायद यही पढ़ के हमारा 100 में 100 आ जाए, 110 आ जाए, ठीक है ना। इसको पढ़ के आपका 100 में 100 नहीं आने वाला। मैं आप लोग से भी बता दूं, कोई भी क्वेश्चन आपसे कोई टीचर कह दे कि ये क्वेश्चन पढ़ लो तुम्हारा 70 में 70 किलो जी, बहुत खींच के कहते ना, चाहे जो सब्जेक्ट हो, बहुत खींच के 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। जो प्रश्न उत्तर है आपके बहुत खींच के 5 से 6 नंबर का बन सकते हैं। कोई सोचे 8 का बन जाए, 12 का बन जाए, 45 का बन जाए, 60 का बन जाए, तो बिल्कुल गलत है। विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आपके परीक्षा में, जिसे कहते हैं ना कि हर साल हर 2 साल में रिपीट होता रहता है, ये तो सालों साल रिपीट होता है। जैसे कहते हैं ना अम्बुजाबेंड सालों साल चले, तो ये सालों साल रिपीट होने का मतलब ये कभी और में दे देगा, कभी आपको दे देगा 3 ठो दे देगा, कह देगा निम्न पर टिप्पणी कीजिए, निम्न के बारे में लिखिए। तो ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है। एक दो प्रश्न और उनको भी मैं बता रहा हूं, जैसे एस्टिफिकेशन होता है, एस्टीकरण जिसको बोलते हैं, साबुनीकरण हो गया। तो आज हम पहले साबुनीकरण समझेंगे, इसके बाद फिर बाकी जो क्वेश्चन उसको भी देखेंगे, ठीक है ना। इसमें समझना नहीं, खाली आपको क्वेश्चन दिखाना है, कोई बहुत ज्यादा इसमें समझना नहीं। एक बार मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ, बाकी सामने दिख रहा है, आप इसको नोट कर लो, सबसे आसान है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, सवाल आपसे पूछेगा साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, या साबुनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। मतलब शुरुआत में साबुनीकरण लिख देगा, बाकी आगे आपका जो भी प्रश्न टाइप का कुछ क्या है, क्या समझते हैं, विस्तार से बताइए, संक्षिप्त में बताइए, कैसा भी है। तो आपके सामने पूरा उत्तर लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि वनस्पति तेल या वसा को, एकदम ध्यान समझिएगा, वनस्पति तेल या वसा को क्षार के साथ गर्म करके साबुन बनाने की प्रक्रिया है। भैया कैसे बनाया जाता है इसको, वनस्पति तेल या वसा को किसके साथ गर्म किया जाता है, क्षार के साथ गर्म किया जाता है। क्षार आप लोग जानते हो, क्षार क्या होता है, जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, ठीक है ना। जो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, जो लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं, इनके साथ मिलाकर के इसको बनाया जाता है। उसके आगे क्या लिखा है, इस प्रक्रिया में ग्लिसरॉल भी बनता है। ग्लिसरॉल क्या है, एक प्रकार का ये मीठा स्वाद वाला होता है। ये जिसे कहते हैं ना एक गंधहीन पदार्थ होता है। ग्लिसरॉल का मतलब क्या होता है, ग्लिसरॉल आपसे कोई नहीं पूछता, आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। तो ये जान लो कि एक प्रकार का गंधहीन का मतलब एक प्रकार का क्या है कि एक पदार्थ होता है जिसमें से गंध निकलती है, और जो एजेंट होते हैं, जो दवाई वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है, क्या करता है, दवाइयों को या किसी खाने की चीजों को मीठा बनाता है। जैसे होती ना दवाई बहुत कड़वी होती है, कोई दवाई बनाई गई, दवाई बहुत कड़वी है, तो डॉक्टर जो मतलब जहाँ पे दवाई वगैरह बनती है, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है कि उस दवा को, इसका कोई बहुत साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई रोल नहीं होता कि भाई इसको किसी चीज में डालने से उसका जो प्रभाव बदल जाए। प्रभाव नहीं बदलता, खाली उसके टेस्ट में परिवर्तन आ जाता है। जैसे मान लो कोई दवा बनाई गई, उसको मरीज पी रहा, उसको दिक्कत हो रही, भाई बहुत ज्यादा कड़वी है, तो उसमें ग्लिसरॉल ऐड कर दिया गया। ग्लिसरॉल ने क्या किया, ऐसा नहीं किया कि ग्लिसरॉल ऐड करते उसका बुखार 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। बुखार का कोई रोल नहीं रहेगा, खाली टेस्ट का क्या हो जाएगा, सीन बदल जाएगा, ठीक है ना। इसके पास एक क्षमता और होती है, सुन लो, ग्लिसरॉल के पास एक क्षमता और होती है, ये पानी को आकर्षित करता है। ये किसको आकर्षित करता है, पानी को आकर्षित करता है। से ध्यान में रखना, ग्लिसरॉल किसको आकर्षित करता है, पानी को आकर्षित करता है। लेकिन एक चीज बताऊं, कक्षा 10 में सब नहीं पूछा जाना, लिखा था तो बता दिया कि कोई को ये ना लगे कि इसको क्यों नहीं बता रहे हैं। बाकी 11-12 में जब आगे इसको अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, तो फिर समझेंगे उसको, ठीक है ना। आगे समझते हैं इसके बारे में और कुछ पॉइंट हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है कि साबुन लंबी कार्बन श्रृंखलाओं का, तुम्हें पता है कि कार्बन श्रृंखला, आपको पता है कि जो लंबी श्रृंखला बनाते हैं उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखलन, जो किसके अंदर आती है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के अंदर आती है, ठीक है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, 3-3, 4-4 नंबर में, इसको पढ़ लेना। वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, तुम्हें पता है कि एक नहीं कम से कम 4 से 5 क्रियात्मक समूह तुम्हारे किताब में दिए हैं। कार्बोक्सिलिक समूह, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, ये क्या होते हैं, ये तुम्हारे अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं जो तुम्हारे इसमें क्या होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। प्रयोग किए जाने का मतलब जैसे कि आपसे अभी मैं कह देता कि ये एल्कोहलिक समूह, एल्कोहलिक तो मतलब तो आप क्या लिख देते, OH लिख देते। कार्बोक्सिलिक का क्या होता है, COOH होता है। क्या होता है, COOH। जैसे एल्कोहल का OH होता है, इसी तरह कार्बोक्सिलिक का क्या होता है, COOH, ठीक है ना। जब इसका नाम लिखते हैं तो नाम के अंतिम में लिख देते हैं ओइक अम्ल। क्या लिख देते हैं, ओइक अम्ल। जैसे एल्कोहल में अल लगा देते हैं, मेथेनल लगा देते हैं, तो अगर उसको ओइक अम्ल बनाएंगे तो मेथेनोइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेनोइक हो जाएगा, ठीक है ना, ओइक अम्ल, ठीक है। चींटी के रंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है ना। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, एक दिन और लिखवा दूंगा, आपकी कॉपी मैंने सब लिखवाया है, सब लिखा है आपकी कॉपी मैंने, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, साबुन एक प्रकार का फैटी एसिड लवण होते, क्या होते हैं, फैटी एसिड लवण। देखो इसका मतलब आप जानते हो कि जहां पे अम्ल और क्षार की, मेरी बात ध्यान समझना, जहां अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया होती है तो उसके सामने से क्या लवण का निर्माण होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने यहाँ पे भी लिखा, थोड़ा जगह की शॉर्टेज से, क्या है, साबुन वसा को हटाने में मदद करता है।
वसा मतलब क्या होता है? हाँ, फैट। फैट का मतलब जैसे कपड़े वगैरह नहीं होते हैं, कपड़े वगैरह में देखते हो ना तेल वगैरह गिर जाता है, तो तेल क्या है? एक प्रकार का वसा ही तो है। तो साबुन से क्या करते हैं हम लोग? उसको हटाने में, उसको भाई साबुन से तो आप लोग, जैसे कपड़ा है, आप कहीं खाने गए, चटनी गिर गई, तेल गिर गया, तो साबुन के माध्यम से उसको हम लोग क्या कर देते हैं? वसा को हटा देते हैं, ठीक है ना। आगे क्या लिखा हुआ है? साबुन सामान्य ताप पर नरम ठोस होता है। सामान्य ताप मतलब जैसे आप जानते हो एकदम नरम ठोस है। अब जैसे ठोस घरों में अगर साबुन है, अब जी कहा अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन देखने में ठोस लगेगा, लेकिन आप चाहोगे तो साबुन को दबाओगे तो साबुन आपका टूट भी जाता है, ठीक है ना। नरम ठोस होता है, बहुत ज्यादा ठोस नहीं होता कि तुम पत्थर से पीटो चाहे जिसमें से पीटो। मैं इतना जानता हूं कि साबुन क्या होता है कि उसको आप दबाने का प्रयास करोगे तो तुरंत नरम ठोस और अवाष्पशील पदार्थ होता है। क्या होता है? अवाष्पशील। वाष्पशील का मतलब ये नहीं कि अब साबुन कहीं रखा है तो साबुन उड़ जाए, वाष्प बन के क्या हो जाए? भाप बन के हवा में उड़ जाए। ये वाष्पशील नहीं होता, ये कैसा होता है? अवाष्पशील होता है। और लास्ट में क्या लिखा है? साबुन पानी में घुलकर क्या पैदा करता है? झाग पैदा करता है। ये सब लोग जानते हो भाई, घरों में कपड़े वगैरह धुले जाते हैं, जब साबुन का पानी में जाता है तो क्या उत्पन्न करता है? झाग उत्पन्न करता है। आपके सामने 4 से 5 नंबर का सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट नोट जो करना हो कर लीजिए। एक सवाल और आपको हम बताते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट, नोट कर लो जिसका नहीं नोट है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एस्टीकरण, ठीक है ना। इंग्लिश में इसे को एस्ट्रिफिकेशन भी बोलते हैं, कहीं कहीं एस्ट्रिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, आप किसी बुक में अगर कहीं भी देखेंगे इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। एस्ट्रीकरण या तो एस्ट्रिफिकेशन। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये अभिक्रिया होती क्या है? यह एक रासायनिक अभिक्रिया। भैया रासायनिक अभिक्रिया केमिस्ट्री में है, रसायन तो जहाँ रसायन वहाँ रासायनिक अभिक्रिया। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एल्कोहल और किसको मिलाया जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल को मिला करके एस्टर और पानी बनाते हैं। एस्टर एक नया पदार्थ बनता है, और ये कैसे बनता है? किसके किसके मेल से बनता है? एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्कोहल क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? एक प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं, एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। आप सुन चुके हो, समझ चुके हो। इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो एक नया पदार्थ आता है। नया पदार्थ क्या आता है? जिसका नाम है एस्टर, और साथ साथ इसके क्या बनता है? पानी बनता है। यहाँ पे क्या है? इस प्रक्रिया में आमतौर पर पानी का एक अणु हटाया जाता है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर हमें क्या देखते हैं कि पानी का एक अणु क्या हो जाता है? हटाया जाता है। अणु हटाया कैसे जाता है? जैसे कि आप लोग जिप्सम वाला फार्मूला पढ़े थे ना, जिप्सम में आपने देखा था जब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते थे तो पानी का अणु हटाए, उसी तरह यहाँ पे भी क्या होता है? पानी के अणु हटाए जाते हैं। उसके साथ साथ ये जो एस्टर बन रहा है, इस अभिक्रिया में, एस्टीकरण अभिक्रिया में जो एस्टर बन रहा है, इसके कुछ ना कुछ गुण होंगे। तो गुण होते क्या है? ये कह रहा है कि भैया एस्टर हमारे जो हैं वो कम आणविक भार वाले, मतलब ज्यादा इनका अणुभार नहीं होता, कम आणविक भार वाले क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? कम अणुभार वाले। कौन से एसिड होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। इसके साथ साथ एसिड एस्टर क्या होता है? रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता, ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील मतलब कैसा होता है? कहीं हाथ में, शरीर में कहीं पड़ जाए तो क्या होता है? ज्वलनशील हो, मतलब जलने लगता है, एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है, ठीक है ना। कैसा होता है? कम अणुभार वाला कार्बोक्सिलिक पदार्थ, उसके साथ साथ रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता, और एक तरल पदार्थ होता है। कैसा तरल होता है? ज्वलनशील, मतलब हाथ या शरीर में पड़ने पर जलन होने लगती है, ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या दिया है? इनमें मीठी सुगंध क्या होती है? मीठी सुगंध होती है। कैसी होती है? मीठी। भाई मीठी सुगंध होने का मतलब ये कि देखो, आप जब घरों में देखते हो ना कि कई सारी क्या है गैसें हैं, इनमें मीठी सुगंध होती है, और जो पानी में थोड़े घुलनशील होते हैं। एस्टर का प्रयोग फलों या फूलों में प्रयोग होता है। किस लिए? इसमें जो फल या फूल जो अच्छी अच्छी महक देते हैं उसमें किसका प्रयोग होता है? एस्टर का प्रयोग होता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 4 से 5 नंबर लिख के ले लो। 4 से 5 नंबर लिख के ले लो। ये क्वेश्चन अगर आएंगे तो 4 से 5 नंबर के आपको देखने को जरूर मिलेंगे। बहुत जल्द आप लोगों से मिल रहा हूं एक बहुत बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।